तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल और हमने अदर चैप्टर्स को भी ऐसे ही रिवाइज किया है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया है। तो अगर आप ऐसे ही रिवाइज करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है जिसमें हमारा जो रिवीजन होता है वो जल्दी हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बायोमोलिक्यूल की। तो बायोमोलिक्यूल क्या होता है? बायोमोलिक्यूल वो होता है जो लिविंग केमिकल होता है, प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल कहते हैं। इसके टाइप्स दो टाइप्स का होता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल। इसके बाद जैसे कि दो टाइप्स का होता है और जो लिविंग सिस्टम में होता है केमिकल, उसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ एनालिसिस की। किसकी? मेथड ऑफ एनालिसिस की। मेथड ऑफ एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन की। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक लिविंग टिश्यू लेना है और उसे क्या करना है, ग्राइंड करना है विथ हेल्प ऑफ मोटर या फिर पेस्टल की इन ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में। जी याद रखेंगे, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड ऑफ्टेन स्लरी, उसे हम स्लरी बना लेंगे, फिर उसका स्ट्रेन बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, हमें एक रेटेटेंट मिलेगा, यानी कि अगर हम उसे छानेंगे या कुछ भी करेंगे तो जो इनसॉल्यूबल पूल होगा वो छन्नी के ऊपर ही रह जाएगा और जो सॉल्यूबल पूल होगा वो छन्नी के नीचे चला जाएगा। तो जो नीचे चले जाएगा उसे सॉल्यूबल कहेंगे एंड फिल्ट्रेट कहेंगे, और जो ऊपर रहेगा उसे हम रेटेटेंट कहेंगे और एसिड इनसॉल्यूबल कहेंगे क्योंकि वो सॉल्यूबल नहीं है। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो प्रेजेंट। उसके बाद हम बात करेंगे मेटाबोलाइट्स की। तो मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की सम ऑफ ऑल केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन के सम को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं और फिर उससे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड एक सेकेंडरी। तो हम यहाँ प्राइमरी देखेंगे तो अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। एग्जाम्पल पिगमेंट, एल्कलॉइड, टॉक्सिन्स एंड ड्रग। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लिपिड पर। लिपिड में क्या होता है, लिपिड दो टाइप्स का होता है। लिपिड कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है, जिसमें एक ग्लिसरॉल आता है, एक फैटी एसिड आता है। तो फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड भी आता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी आता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी होते हैं। सिंपल प्रोटीन होते हैं, कॉन्जुगेट प्रोटीन होते हैं एंड ड्राई प्रोटीन भी होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं और ग्लोम्युलर प्रोटीन होते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड उसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 और टाइप्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस जिसे हम प्यूरिन और pyrimidine कहते हैं, और पेंटोस शुगर आती है, रिबोज भी आ सकती है और डीऑक्सी रिबोज भी आती है, फॉस्फेट ग्रुप भी आता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम क्या होता है? सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेट एंजाइम होता है और कोफैक्टर, जिसे हम ओपो एंजाइम भी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अमाइनो एसिड एंजाइम है, नहीं ये नहीं है, मतलब इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ऊपर देखते हैं। उसके बाद जो एंजाइम होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहले टाइप होता है ऑक्सीडो रेडक्टेज, फिर आता है ट्रांसफरेज, फिर आता है हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। इसे हम सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे, ऑक्सीडो रेडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रेज, लाइगेज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। उसके बाद जो एंजाइम होता है, एंजाइम एक्शन होता है। उसके बाद जो एंजाइम एक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट से जुड़ता है। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ जाते हैं, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे एंजाइम का एक्शन होता है और ये एंजाइम का ग्राफ है। बस आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब समझ आया होगा, मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।